असुर सम्राट राजा बलि की देवताओं और असुरों के संग्राम में मृत्यु हो गई थी, किंतु असुर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित किया था। शुक्राचार्य अन्य असुरों के साथ राजा बलि को स्वर्गलोक का अधिपति बनाना चाहते थे। अन्य असुरों की भांति राजा बलि भगवान विष्णु से द्वेष नहीं करते थे। राजा बलि को स्वर्गलोक का सम्राट बनाने के लिए तथा असुरों की शक्तियों में वृद्धि करने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य 100 अश्वमेघ यज्ञ का प्रस्ताव रखते हैं। देवताओं को यह बात अत्यधिक विचलित कर देती है कि अब असुरों का आधिपत्य स्वर्गलोक पर होगा। अतः इस समस्या के समाधान हेतु समस्त देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी समस्या पर विचार करते हैं तथा उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे निश्चिंत रहें। भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं कि वे उचित समय आने पर अवश्य उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। वहां राजा बलि एक के बाद एक समस्त यज्ञ को संपन्न किए जा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए और उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई। किंतु 100वां यज्ञ समाप्त होते ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली थी। भगवान विष्णु इस समस्या के निवारण हेतु वामन अवतार लेते हैं। उनके वामन अवतार का जन्म माता अदिति के गर्भ से होता है तथा महर्षि कश्यप द्वारा उनका उपनयन संस्कार किया जाता है। भगवान विष्णु का यह अवतार एक छोटे ब्रह्मचारी ब्राह्मण का था। समस्त देव भगवान की लीला देखने के लिए उत्सुक थे। भगवान विष्णु राजा बलि के यज्ञ स्थान पर पहुंचते हैं वामन रूप में। राजा बलि ने भगवान वामन का तेज देखकर उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा उनका आदर सत्कार किया। राजा बलि शुक्राचार्य के मना करने पर भी अनेकों बार ब्राह्मण भगवान से कहता रहा कुछ मांगने के लिए। वामन देवता ने राजा से 3 पग भूमि मांगा। राजा ने उन्हें पुनः विचार करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने राजा को बस इतनी ही मांग पूर्ण करने को कहा। राजा बलि ने वामन देवता को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। इसके पश्चात वामन देवता अपने आकार में वृद्धि करते चले गए और उनका आकार अत्यधिक विशाल होते चला गया। वे पृथ्वी से भी विशाल होते चले गए तथा अपने एक ही पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया तथा अपने दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्गलोक को नाप लिया। समस्त देवगण प्रभु की इस लीला को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, किंतु भगवान के तीसरे पग के लिए संसार में अब कोई भूमि शेष नहीं रही। राजा बलि ने शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन का पालन किया। राजा बलि ने भगवान वामन को अपना तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक दे दिया। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा के मस्तक पर रखा तथा और राजा के वचन पालन से अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा बलि ने अपना वचन पूर्ण किया। प्रभु ने राजा को अब समस्त असुर समाज के साथ पाताल लोक में निवास करने का आदेश दिया। इस प्रकार भगवान वामन ने देवताओं की समस्या का समाधान किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।